बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई का नया तूफान, शहरी परेशान। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फिर से इजाफा। दर्जे दोम घी 5 रुपये इजाफे के बाद 470 रुपये किलो हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत 482 रुपये हो गई। खवातीन को किचन चलाने में एक बार फिर से मुश्किलात, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को रिलीफ ना मिल सका। शहर में महंगाई का जिन फिर बेकाबू होने लगा। ओपन मार्केट में दर्जा दोम घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में 5 रुपए मजीद इजाफा हो गया। शहर की ओपन मार्केट में दर्जा दोम घी 5 रुपए बढ़कर होलसेल में 470 रुपए किलो हो गया। दर्जा दोम 12 किलो घी की पेटी 5,640 रुपए की हो गई। परचून में दर्जा दोम का घी 480 से 490 रुपए किलो पर पहुंच गया। होलसेल में ऑयल की कीमत 5 रुपए इजाफे से 482 रुपए किलो हो गई। परचून में ऑयल की कीमत 495 से 500 रुपए किलो तक वसूल की जा रही है। आलूदगी का जन लाहौर पर हमलावर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 186 रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन 259, अमेरिकन काउंसिलेट के तरफ आलूदगी की शरह 193 रिकॉर्ड की गई। DH 191 ठोकर न्याज बेग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रहा। सूबाई दारुल हुकूमत को आलूदगी ने जकड़ लिया। लाहौर आज भी मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार पाया। लाहौर दुनिया भर में आलूदगी की शरह के तनासुब से चौथे नंबर पर रहा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 186 रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 259 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कॉन्सुलेट के अतराफ AQ लेवल 193 रिकॉर्ड किया गया। DHA 191, जबकि ठोकर न्याज बेग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रहा। शहरी आँख, कान, नाक, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से मना किया है और हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब में 8 अरब रुपए की 5 तरक्याती स्कीमें मंजूर। सफारी जू में जंगली हयात के अस्पताल के लिए 2 अरब 48 करोड़ की मंजूरी। वज़ीर आला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स प्रोग्राम के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जबकि इमर्सिव वाइल्ड लाइफ तजुर्बे के लिए 1 अरब 76 करोड़ 50 लाख मिलेंगे। डॉक्टर आसिफ तुफैल ने PND बोर्ड के इजलास की सदारत की। पंजाब में 8 अरब रुपए की 5 तरक्याती स्कीमें मंजूर कर ली गईं। लाहौर सफारी जू में जंगली हयात के जदीद अस्पताल के क्याम के लिए 2 अरब 48 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। कायम मुकाम चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स प्रोग्राम के लिए 2 अरब 36 करोड़ 30 लाख, पंजाब में इमर्सिव वाइल्ड लाइफ तजर्बे के लिए 1 अरब 76 करोड़ 50 लाख रखे गए हैं। सनती यूनिट्स की माहौलियाती निगरानी के लिए 86 करोड़ 10 लाख और पंजाब ट्रांजिट साइंस एजेंसी के पुराने आलात की तब्दीली के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए गए। इजलास में चीफ इकोनॉमिस्ट मोहम्मद मसूद अनवर, मुतलका सेक्रेटरी समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए मस्बत इक़दाम। विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 में तरमीम के लिए समरी वज़ीर आला को इरसाल। खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात पर सज़ा 3 साल और 10 लाख जुर्माने की सज़ा की तजवीज़ है। अगर कोई शख्स दूसरी बार तशद्दुद का मुर्तकिब हुआ तो नाकाबिले ज़मानत जुर्म समझा जाएगा। 6 माह में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में घरेलू तशद्दुद की 75,000 से ज़ायद शिकायत मिली हैं। कवानीन में सुकम पर खवातीन की शिकायत पर सिर्फ 6% मुकदमा दर्ज हुए हैं। असम्बली के मुताबिक कवानीन में तरमीम के बाद खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी आएगी। पुलिस हुक्काम का ऐसा कहना था। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी इक़दाम उठा रहा है। आपको बताएं कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए मुस्बत इक़दाम। विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 में तरमीम के लिए असम्बली वज़ीर आला को इरसाल कर दी। खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात पर सज़ा 3 साल 10 लाख जुर्माने की सज़ा की तजवीज़ दी गई है। महकमे प्राइमरी हेल्थ का एक और कारनामा, गुज़श्ता माली साल में अद्वियात और दीगर सामान खरीदारी की बकाया जात की अदायगी रोक दी गई है। अरबों रुपए की अदायगियाँ रुकने से अद्वियात फराहम करने वाली कंपनियां परेशान हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने गुज़श्ता माली साल में अद्वियात और दीगर सामान खरीदारी के बकायाजात की अदायगी रोक दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से तमाम अजला के CEOs हेल्थ को मुरासला भिजवा दिया गया। मुरासले में कहा गया कि गुज़श्ता माली साल के दौरान खरीदी गई अद्वियात और दीगर सामान के बकायाजात की अदायगी ना की जाए। सिर्फ बिजली के बकायाजात की अदायगी महकमा प्राइमरी हेल्थ को ठोस वजूहात से आगाह करके रवा साल के बजट से की जा सकेगी।
महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से अरबों रुपए की अदायगियां रोकने से अद्वियात फराहम करने वाली कंपनियां परेशानी से दो-चार हो गई हैं और पिछले पैसे न मिलने से कंपनियों की जानिब से रवां साल के दौरान अद्वियात की फराहमी भी मुश्किलात से दो-चार हो गई। मौसम में तब्दीली के साथ डेंगू ने भी डंक तेज कर लिए। लाहौर में डेंगू के 6 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में बिलिंग का निज़ाम मुतासर होने के खदशात पैदा हो गए। मीटर रीडर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। सुई नॉर्दर्न के मीटर रीडर्स का हेड ऑफिस के सामने धरना। मुतालिबात के हक में नारे लगाए। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। नॉर्दर्न के मीटर रीडर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मीटर रीडर्स ने मुतालबात के हक में SNGPL हेड ऑफिस के सामने धरना दिया। मुतालबात के हक में नारे लगाए। मीटर रीडर्स का कहना था कि 25 साल से डेली वेजेस की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल अलाउंस तक नहीं दिया गया। तनख्वाहों में इजाफा और मेडिकल अलाउंस हमारे मुतालबात में शामिल हैं। कोई किसी किस्म का मेडिकल नहीं है। 2 दोस्तों का हमारे कैंसर हो गया, 3-4 दोस्त फौत भी हो गए हैं। पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं, वहाँ करंट लगने से फौत हो गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें मेडिकल तो देना, कम से कम हमें इंसान समझें। ये पंजाब असम्बली है, गवर्नर हाउस है। गवर्नर साहब यहाँ पे हमारे जो है ना इंचार्ज हैं, विफाक के इंचार्ज हैं। ये विफाक की इदारा है। हम गवर्नर हाउस के सामने खुदसोजी करेंगे, सब लोग वहीं चले जाएंगे, अपने बच्चे भी ले आएंगे और सड़क पे खुद को आग लगा लेंगे। सुई नॉर्दर्न के मीटर रीडर्स ने इल्जाम आयद किया कि एहतजाज करने पर धमकाया जा रहा है। मुतालबात मंजूर ना हुए तो पंजाब असम्बली या गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। नौकरी से निकालने पर फैमिलियों के साथ एहतजाज करेंगे। शाहिद सिपराज, सिटी 42, लाहौर। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज लाइन मंसूबों से मुतालिक इदारों की ओवरलैपिंग पर बड़ा फैसला। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से वाटर सप्लाई लाइनों की स्कीमों का इख्तियार वापस। वासा के अलावा किसी को वाटर सप्लाई का काम करने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन जारी। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज लाइन मंसूबों से मुतालिक इदारों की ओवरलैपिंग पर बड़ा फैसला हो गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से वाटर सप्लाई लाइनों की स्कीमों की स्पॉन्सरिंग और अज खुद काम करने का इख्तियार वापस ले लिया गया। लोकल गवर्नमेंट और वासा अपने एरियाज की 100% खुद जिम्मेदार होगी। चेयरमैन PND के हुक्म पर इदारों के फ्रेमवर्क पर मबनी वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिर्फ दिया गया काम कर सकेगा और काम मुकम्मल करके बरवक्त मुतल्लिका एजेंसी को हैंड ओवर करना होगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ड्रेन वर्क, स्ट्रीट वर्क, टफ टाइल लगाने का काम नहीं कर सकेगा। वासा की हदूद में वासा के अलावा किसी एजेंसी को वाटर सप्लाई का काम करने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वासा और लोकल गवर्नमेंट की हदूद में दीगर एजेंसियों की मदाखलत की शिकायत आम थीं। PHA ने गरीब मालियों के मुस्तकबिल के केसेस यकसर नज़रअंदाज कर दिए। अफसरान को मुस्तकिल कर दिया गया, लेकिन ग्रेड 17 के 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को मुस्तकिल तो कर दिया। ग्रेड 16 के असिस्टेंट और 2 सब इंजीनियर को रेगुलर कर लिया गया है। PHA ने दोहरा मयार इख्तियार कर लिया। गरीब मालियों की मुस्तकिली के केसेस यकसर नजरअंदाज कर दिए गए। PHA ने गरीब मालियों को छोड़कर अफसरान को मुस्तकिल कर दिया। ग्रेड 17 के 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को मुस्तकिल कर दिया गया। ग्रेड 16 के 2 असिस्टेंट और 2 सब इंजीनियर्स को रेगुलर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PHA हुकाम ने मुस्तकिली के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहकामात का गलत इस्तेमाल किया। बोर्ड की 2019 की मीटिंग का गलत हवाला देकर 2024 में मनपसंद अफराद मुस्तकिल कर दिए। 2019 की बोर्ड मीटिंग में मालियों की मुस्तकिली का भी कहा गया था। PHA के आला अफसरान ने माली छोड़कर अफसर पक्के कर दिए। ज़राए का कहना है कि मुस्तकिल होने वाले 2 अफसरान पर भर्ती के दौरान गलत बयानी और कागजात फराहमी का भी इल्जाम है। अब्दुल्ला शेरबिल और अदील बशीर के खिलाफ PHA अफसरान ने अदालतों से भी रुजू कर रखा है। PHA हुकाम ने 10 तारीख को खुफिया फैसले के तहत रात को ही मुस्तकिली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। PHA मुतासरा मुलाजमीन ने चेयरमैन PHA से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़आल हैं। अपर माल बस्ती, सैदन शाह, शालीमार टाउन, उमर ब्लॉक और सिविक सेंटर सतलुज ब्लॉक समेत दीगर इलाकों के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा कर दिया है। अपर मॉल बस्ती सैदन शाह का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़आल हो गया। अहले इलाका ने बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से प्लांट पर पानी की सप्लाई बंद है। पानी के हुसूल के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। मकीनों ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलके नाकारा हो चुके हैं। अहले इलाका ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली का मुतालिबा किया है। शालीमार टाउन उमर ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से खराब है।
इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को मुतादिद बार फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करवाने की दरख्वास्त की, लेकिन ताहाल सुनवाई नहीं हो सकी। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि नलके, तख्ती और मशीनरी तक चोरी हो गई। इंतजामिया ने प्लांट ठीक करवाने के बजाय ताला लगा दिया है। हुक्काम बाला नोटिस लेकर मसाइल हल करवाएं। स्विक सेंटर सतलुज ब्लॉक में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद पड़ा है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि दूर दराज से पानी भरने पर मजबूर हैं। मुताद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतल्लिका इंतजामिया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करवाए। सतू कतला कब्रिस्तान के नजदीक नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल नहीं किया जा सका। रिहायशियों का कहना है कि नलके गायब हो गए और टाइलें भी टूट फूट का शिकार हैं। प्लांट के इर्द गिर्द जमा गंदगी इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब शहर में तजावुज़ात की भरमार है। शहरियों के लिए पैदल चलना भी मुहाल हो गया। अल्लामा इकबाल रोड, गढ़ी शाहू, हाजी कैंप और गिरदोनवाह में तजावुज़ात माफिया सरगर्म है। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा लाहौर ने फ्लैग मार्च का इनेकाद किया है। फ्लैग मार्च का मकसद तजावुज़ात के हवाले से आगाही पैदा करना है। शहर की अहम शाहराहों के फुटपाथ पर कायम तजावुजात के बाइस शहरी पैदल चलने के बुनियादी हक से महरूम हो चुके हैं। इलाका इकबाल रोड गढ़ी शाहू सड़क के दोनों जानिब तजावुजात कायम होने से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर रहती है। शहरियों का कहना है कि इंतजामी मिली भगत के बगैर तजावुजात कायम होना नामुमकिन है। तजावुजात माफिया ने लोगों का पैदल चलना मुहाल कर रखा है। हाजी कैंप और गिरदो नवाह में तजावुजात माफिया सरगर्म है। राहगीरों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। राहगीरों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच रेडी बांध ट्रैफिक जाम का सबब बनते हैं। तजावुजात के सबब मिनटों का सफर घंटों में तब्दील होने लगा है। हम इंतजामिया से जल्द अज जल्द तजावुजात के सद्देबाब की अपील करते हैं। टीएमओ समन आबाद टाउन सिदरा जफर खान सदर इचरा बाजार हाजी अशफाक के ऑफिस पहुंची। सदर इचरा बाजार ने टीएमओ को बाजार का दौरा करवाया। हाजी अशफाक ने तजावुजात के खात्मे की यकीन दहानी कराई। सदर इचरा बाजार ने कहा कि दुकानदार इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा हुदूद में अपना कारोबार करें। बल्दिया उज़्मा लाहौर ने फ्लैग मार्च का इनेकाद किया। चीफ ऑफिसर शाहिद अब्बास काठिया की सरबराही में होने वाले फ्लैग मार्च में तमाम जोनल स्टाफ ने शिरकत की। इंसिदादे तजावुजात आगाही मुहिम के सिलसिले में होने वाला फ्लैग मार्च इस्तांबुल चौक से शुरू होकर फैसल चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद तजावुजात के हवाले से आगाही है। शहर से तजावुजात का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। पंजाब असम्बली में SCO इजलास पर खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि 4 करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। ऐवान में हंगामा आराई शोर शराबा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तलख जुमलों का तबादला। दूसरी तरफ अपोजिशन के रुकन राना आफ्ताब ने जुनेद अफजल शाही और एहसन रियाज बतियाना की गुमशुदगी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पंजाब असेंबली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। ऐवान में हंगामा आराई शोर शराबा। अपोजिशन रुकन कर्नल रिटायर्ड शुएब और सूबाई वजीर इत्तलात अज़बा बुखारी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डिप्टी स्पीकर अपोजिशन रुकन को खामोश कराते रहे। ये कोई तरीका नहीं है कर्नल साहब, सारे इन्वॉल्व है। मैं किस आधा पाकिस्तान जो है ना जनाब स्पीकर, वो कल इस पूरी तशहीर में इस गलत प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है और बड़े बड़े अकाउंट से लेकर, और वो एक ही सियासी जमात के लोग हैं। अब इनको मेरा सियासी गिद्ध कहने के ऊपर जो है वो तकलीफ हुई। फैक्ट तो यही है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने जुनेद अफजल शाही और एहसन रियाज फतियाना की गुमशुदगी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमती रुकन राना अरशद ने ऐवान में गर्जदार गुफ्तगू की। अपोजिशन अरकान तकरीर के दौरान शोर मचाते रहे। इजलास में अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने भी ज़रई यूनिवर्सिटी में करप्शन के मामले पर हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद की हमायत करते हुए मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाने की अपील कर दी। पंजाब प्रोटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब तरमीमी बिल और दी सेंट हिल यूनिवर्सिटी बिल ऐवान में पेश किए गए, जो मुतलका स्टैंडिंग कंपनियों को भेज दिए गए। राहिला खादिम हुसैन की जम्मू और कश्मीर में भारतीय मुजालिम और अहमद इकबाल की SCO के इजलास में खराज तहसीन पेश करने की करारदाद समेत 4 करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर की गयी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बारे में तफसीलात तलब कर ली।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। DGLDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हदायत, जबकि रोड्स के घड़े पुर करने के लिए तरक्याती इदारों को बाहमी इश्तिराक के साथ जामे प्लान पेश करने की हदायत। इजलास में LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायज़ा लिया गया। गवर्नर पंजाब से मेंबर सूबाई असम्बली सलमा हाशमी की क़यादत में डाउन सिंड्रोम के वफ्द की मुलाकात। डाउन सिंड्रोम में मुब्तला बच्चों को शुमालियाती तालीम और मुआशरे का हिस्सा बनाने के बारे में कोशिशों से आगाह किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मेंबर सूबाई असम्बली सलमा हाशमी की क़यादत में डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द में मेजर रिटायर्ड अंजुम अफरोज़ राना, समाजी कारकुन मरियम एजाज और डाउन सिंड्रोम बच्चे शामिल थे। मेंबर सूबाई असम्बली सलमा हाशमी ने गवर्नर पंजाब को डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन की डाउन सिंड्रोम में मुब्तला बच्चों की शुमालियाती तालीम देने और उन्हें मुआशरे का कारआमद हिस्सा बनाने की कोशिशों के हवाले से आगाह किया। सूबाई वज़ीर सनत चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए 250 एकड़ अराजी का मुतालबा किया। चेयरमैन PPMA साद जावेद अकरम की क़यादत में वफ्द ने चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात की। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में अलहदा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल जोन के क़याम का जायज़ा। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नई सरमायाकारी और बरामद बढ़ाने का बड़ा पोटेंशल मौजूद है। हुकूमत फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वफ्द की मुलाकात। बच्चों माओं की न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, जच्चा बच्चा की सेहत पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब भी मुलाकात में मौजूद थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर IRMNCH डॉक्टर खलील ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब में सेहतमंद मुआशरे का क़याम वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन है। 5 साल से 9 साल के स्कूलों के बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए बाकायदा हिकमत अमली तैयार कर ली है। माँ का दूध बच्चों का बुनियादी हक है। बुनियादी हक से महरूम करना काबिल मज़म्मत है। उधर वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम और इसके अलावा आउटसोर्सिंग मॉडल पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला के सुथरा पंजाब विजन के तहत सूबे की 64 तहसीलों में बिडिंग का काम मुकम्मल हो चुका। बाकी तहसीलों में भी माह रवां के दौरान प्री क्वालिफिकेशन के अमल की तकमील हो जाएगी। सफाई के निज़ाम की आउटसोर्सिंग के अमल में नुमायाँ पेशरफ्त हो रही है। सूबाई वज़ीर ने प्री क्वालिफिकेशन का काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत करते हुए इस अज़म का इआदा किया कि पंजाब में सफाई का ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो देर पा भी होगा और मौसर भी होगा। हिम्मत कार्ड के तहत मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफ़र किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद को सहूलत फराहम कर दी गई है। खुसूसी अफराद हिम्मत कार्ड के तहत मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर फ्री सफर कर सकेंगे। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने अनारकली ऑरेंज लाइन स्टेशन पर इफ्तिताह कर दिया। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि हिम्मत कार्ड का मकसद अपने खुसूसी बहन भाइयों को इज्जत के साथ सहूलियात फराहम करना है। मेट्रो जितनी भी हमारी मेट्रोज हैं, चाहे वो लाहौर में है, मुल्तान में है, इस्लामाबाद में है, या वो हर जगह पे फ्री ट्रैवल कर सकेंगे हमारे तमाम अफराद, बामजूरी अफराद। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जितनी भी पंजाब की सरकारी ट्रांसपोर्टेशन होगी, आने वाले दिनों में हिम्मत कार्ड के बेनिफिशरीज उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र करेंगे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था कि तमाम हिम्मत कार्ड रखने वाले खसूसी अफराद के लिए पंजाब हुकूमत का बेहतरीन तोहफा है। हिम्मत कार्ड दिखाकर ऑरेंज लाइन और मेट्रो पर फ्री सफर करके सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे फैसलाबाद मेट्रो सिस्टम की। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लाहौर के एक मेट्रो सर्विस की खुशखबरी देंगे। कोशिश होगी गुजरांवाला और सियालकोट के अंदर मेट्रो बस सर्विस बनाई जाए। उसके अलावा जो लाहौर के अंदर 300 माहौल दोस्त बसें आ रही हैं, 27 तो भी दिसंबर तक आ जाएंगी। उसके अलावा 300 बसें और आनी हैं। सूबाई वज़रा का कहना था कि खसूसी अफराद हफ्ते के 7 दिन फ्री सफर कर सकेंगे। कैमरामैन जुनेद के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ने शहरियों के लिए बड़ी ऑफर का ऐलान कर दिया। तमाम ब्रांड्स के फ्रिज, ओवन, वॉशिंग मशीन, LCDs, ACs और इसके अलावा जूसर, गीजर्स के नए मॉडल पर सेल लगा दी है। ग्रैंड सेल 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
الفتح الیکٹرانکس کا شہریوں کے لیے بڑی آفر کا اعلان۔ الفتح الیکٹرانکس شالامار برانچ مینیجر محمد شکیل کا کہنا ہے مہنگائی کے دور میں نفع سے نکل کر اپنے کسٹمرز کے لیے گرینڈ سیل گالا کا اہتمام کیا۔ الفتح الیکٹرانکس نے اپنے کسٹمر کے لیے گرینڈ سیلز گالا کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ ہمارا سنڈے تک جو ہے نا وہ جاری رہے گی سیل، اور اس کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے کیونکہ شادیوں کے سیزن ہے، جو شادی بچیوں کے لیے جہیز پیکج لینا چاہ رہے ہیں یا گھریلو چیزیں لینا چاہ رہے ہیں، ان کے 45% تک کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ اس میں LEDs ہیں، ACs ہیں، اسمال اپلائنسز ہیں، واشنگ مشین ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ الفتح الیکٹرانکس ہمیشہ ڈسکاؤنٹ آفر دیتا ہے، جہیز سمیت گھریلو سامان خریدنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ جو اسکیم شروع کی ہے بہت اچھی کی ہے، کیونکہ بیٹیوں کی شادی ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ انہوں نے جو ڈسکاؤنٹ جو سسٹم رکھا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ جیسے ہم نے ایک چیز لی ہے، اگر وہ 10,000 کی ہے تو وہ ہمیں تقریباً 7,000 کی مل رہی ہے، کوئی چیز مثال ہے 8,000 کی وہ ہمیں 5,000 کی مل رہی ہے۔ ان سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہے، کیونکہ اس لیے ہم ادھر ہی آئے ہیں سیدھا، ہم اور جاتے ہی کہیں نہیں، کیونکہ ان کا نا بعد میں وہ سروس کی گارنٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ان کو کمپلین کرو فوراً ہی آگے چیز چینج کر دیتے ہیں، اس لیے ہم الفتح پہ ایسی چیزیں نا زیادہ لینی پسند کرتے ہیں۔ ادھر اور دوسروں سے نہیں زیادہ لیتے ہیں، مینس سے ہی لیتے ہیں، کیونکہ ان کی گارنٹی اور سروس بہت اچھی ہوتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے الفتح الیکٹرانکس کے مختلف اشیاء پر سیلز کے اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ندیم بٹی کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ نیشنل ڈیف ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے۔ لیگ میچ میں لاہور نے پشاور کو 70 رن سے ہرا دیا۔ لاہور کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 40 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنائے۔ احمد لطیف نے 39 اور بلال عتیق نے 37 رنز بنائے۔ پشاور کی جانب سے منظور نے 3 اور بلال نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں پشاور کی ٹیم 110 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ ریاض حسین ملک میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مزید 3 میچز کا فیصلہ۔ سخی سرور اور ممبر انکوائری کمیشن ملک مبشر احمد خان کی جوڑی نے اپنا میچ جیت لیا۔ اشتباق جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں DG وائلڈ لائف مدثر ریاض اور عمران راٹھور کی جوڑی نے دلچسپ مقابلے کے بعد مضبوط حریف ملک شبیر اور ملک نوید کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔